नमस्ते रिया एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2024 कैसे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एनर्जी कार्ड के साथ। ओके, और एनर्जी है ऑल टाइड अप। सो डियर एक्वेरियस, लाइक द एनर्जी सेज हियर, यहाँ पर आपके लाइफ में स्टैग्नेशन आ सकता है। आपके काम रुक रुक के चलेंगे या फिर बिल्कुल ही आप प्रोग्रेस नहीं देख पाओगे। अम, आप कोशिश करोगे, मतलब आप कोशिश करने पर भी शायद कुछ काम नहीं बनेंगे आपके। तो कोई ना कोई एक आपके लाइफ का एक सेगमेंट है जो इफेक्ट करेगा यहाँ पर, जिसमें स्टैग्नेशन आपको देखने को मिलेगा। तो द थिंग इज दिस इज ये एनर्जी जो है ना, ये टाइम बीइंग के लिए रहेगी। मतलब ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसा एक 10-15 दिन हो गए, तो ये धीरे धीरे आप ये फेस में जाओगे और इससे फिर बाहर निकलोगे। तो इसमें क्या है, पूरा महीना आपका चले जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू डू, एज आई से, कि आपको ना पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा। आप अपना काम करते रहिए। मे बी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखिए, मे बी आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि इसके बाद आप अगर आप जो भी करेंगे उसका उसके रिजल्ट्स आपको इसके इसके नेक्स्ट फेज में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और चलिए फिर इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास टैरो भी है, तो क्या टैरो से क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। वी हैव एम्परर, वी हैव 6 of cups, 5 of cups। ओके, सो डियर एक्वेरियस, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि आपने नो फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द वीक से ही शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ डिसिप्लिन आपने फॉलो किया है, मतलब कुछ रूटीन बनाया है अपने आप को। और आप उस टाइम टेबल के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। सो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी इस महीने आपके लिए। आई मे ऑल्सो से कि यहाँ पर आप यू मे ऑल्सो भी थोड़े एक्सपीरियंस एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं अभी इस महीने। शुरुआत के दिनों में कुछ आपको अथॉरिटी गेन हो सकती है अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में, जहाँ से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो दैट इज़, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मे बी कुछ एक्सपीरियंस के लिए किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है यहाँ पर, डोमिनेटिंग किसी आपकी लाइफ पर किसी का डोमिनेशन हो सकता है, जो आपको अखरेगा कुछ हद तक। कोई है कोई सीनियर पर्सन है, या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, या फिर आपसे नो कोई कोई दूसरा इंसान है जिसकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है हो, और वो आपके ऊपर अपना इम्प्रेशन या फिर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा, आपके ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो भी कुछ एक्वेरियंस के साथ हो सकता है। साथ ही में हमारे पास जो है ना, वो 6 of cups की एनर्जी है। तो 6 of cups की एनर्जी जो है यहाँ पर एक्वेरियंस की, ये दिस इज दिस इज एक्चुअली वेरी प्लीजेंट एनर्जी, कनेक्टिंग एनर्जी है। आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करोगे, अपनी कनेक्शंस के तरफ, मतलब अपने पुराने कोई दोस्त है जिससे आप बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे थे, तो उनसे फिर से कनेक्शन हो सकता है। आपका कोई एक्स है जिससे आप फिर से बात करना चाहते हो, तो आप उनसे कनेक्ट करोगे यहाँ पर। एंड या ऑल्सो दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स से गेट टुगेदर हो सकता है यहाँ पर। सो देर इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। आपके पास्ट से कोई कुछ लोग या कोई है जो फिर से प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट करेगा, और उससे यहाँ पर कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है यहाँ आकर। सो दिस इज ऑल्सो वेर यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग टू समवन हार्ट टू हार्ट, और नो समवन हु इज ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पर, और जिससे आप बहुत ही क्लोज होकर अपना कम्युनिकेट करोगे, क्लोज होकर आप लोगों की बातचीत होगी क्लोज तरह से। तो देर इज ऑल्सो एन इंटीमेट रिलेशनशिप भी बन सकता है यहाँ पर, अगर देखा गया तो, मतलब अगर आप चाह रहे हो तो किसी से। सो दिस इज वेयर यहाँ पर कनेक्शंस आपके, यहाँ पर ये महीने आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। ओके, और पुराने भी कनेक्शंस आप अगर ओपन करना चाहो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप देख रहे हो, तो या दिस इज द राइट टाइम जो आप अपने तरफ से एक स्टेप आगे ले सकते हो। ओके, वी हैव देन 5 of cups energy, right? So I'm seeing something which is coming to not an end, but you know something which is actually you are not happy about it.
तो यहाँ पर देयर इज समथिंग वेयर यू फील कि आपको यहाँ पर आप दूसरों से अलग करने की एकदम पता नहीं। लेट मी सी दिस कार्ड ऑल्सो। ओके, I feel, dear Aquarians, with Seven of Swords energy for you specifically. तो वो जो सेवन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, आप यहाँ पर कुछ नज़रअंदाज किया है, आपने कुछ नज़रअंदाज नहीं किया, मतलब आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी या फिर आपको कुछ सच नहीं पता था, और मे बी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन रीओपनिंग आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सच पता चला है, कुछ आपको पता चला है जो आपको पहले से पता नहीं चल था। ओके, so something that was hidden is coming to the surface now, you're getting it। तो जो अभी तक छिपा हुआ था, ब्लैंकेट के नीचे था, वो अब सरफेस पे आएगा, तो आपको वो बहुत ही एक एक आपको शॉक के वैसा हो सकता है, शॉक लग सकता है आपको, आप या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करो इमीडिएटली, और मे बी आप समझोगे, मे बी आप अपने आप को टाइम देना चाहोगे यहाँ पर कि टू अंडरस्टैंड दिस, to accept this, you are taking that time। ओके, दैट हैपन्स, ऐसा होता है लाइफ में, हमेशा इमीडिएटली हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आप उसको लेकर कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर ऐसे ही कोई और सिचुएशन की वजह से, या फिर कोई और इंस्टेंस आपकी लाइफ में हो जिसकी वजह से आप यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग फील करो, यहाँ पर आप एनर्जीज अपनी लो रहेंगे आपके। सो दिस इज ऑल्सो बी पॉसिबल। Here the thing is, there is still a hope in the situation। अभी आप वो नहीं देख रहे हो, there is still a hope, there is still a possibility improvement के, बट वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप एकदम ना बहुत लो हो चुके हो, you are in the complete depressing state of mind। तो तब ऐसा होता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम कैसे समझे कि यहाँ पर भी कुछ चेंज हो सकता है। जो भी हो, मतलब एक नेगेटिव थॉट्स फ्लो होते रहते हैं ना, राइट, हमारे माइंड में। तो मुझे लगता है कि हमें उस टाइम पर थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे हम उससे रिकवर हो सके, उसे हील कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और उसको लेट गो करे फिर एनर्जी को। सो टेक योर टाइम डियर एक्वेरियस, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, नाउ वी हैव एनवायरनमेंट में जो है आपका 9 ऑफ वैंड्स है, और वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो देर आर चैलेंजेस आपके अतराफ में जो है ना, देर आर चैलेंजेस ऑल्सो, एंड ऑल्सो देर इज टफ सिचुएशंस, शायद लोग एग्री नहीं करेंगे आपकी बात को, या फिर देर इज टफ सिचुएशंस कि किसी से भी कनेक्ट हो, किसी को भी बात बताने में, या फिर आपके काम आगे बढ़ने में, चैलेंजेस आपको दिखेंगे हर जगह पर, छोटे मोटे चैलेंजेस यहाँ पर आप ये महीना आपको चलते रहेंगे। सो वहाँ पर मे बी आपको ये होप आपको रखना है, ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये एक टेम्पररी फेस है, और आप काम करोगे सिर्फ एक ही इंटेंशन से, एक ही पर्सपेक्टिव से, कि आपको जो करना है उसका आप अल्टीमेटली यू आर फोकस्ड, आप अपने गोल पे फोकस्ड रहोगे। आप शायद लो भी महसूस करो, या फिर आप डिप्रेसिंग आप अलग उसमें भी कुछ कुछ हो भी जाए आपके लाइफ में, टेक योर टाइम, बट डोंट गेट इन टू इट कम्प्लीटली, वॉट आई एम सेइंग हियर, है ना। तो आप फिर भी यहाँ पर आई ऑल्सो सी दैट एक्वेरियस आर ऑल्सो टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। तो आप ऐसे नहीं कि हार कर बैठ जाओगे, बट आप उसमें भी कुछ ना कुछ होप ढूंढोगे, कुछ ना कुछ आप निकालोगे, और अपने को फिर से मोटिवेट करके आप हिट करोगे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच इज गोइंग टू हैपन हियर for you dear Aquarius। there are different energies, actually multiple energies। एक एनर्जी की एक ही सीक्वेंस पे नहीं चलेगा ये, तो अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही रहेगा, चैलेंजेस ही रहेंगे, बट देयर इज सम हर्डल्स है, बीच बीच में चलते रहेगा। सो अभी जब आपने देख लिया ऑलरेडी, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ योर माइंड सेट, दैट्स एन ओके। तो अभी हम ये देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेज क्या है इस महीने के लिए, और ये है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ओके, सो मे बी ये आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो, तो डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, सो
एनीवेज इट इज़ जस्ट अ फेस, ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ भी आपको गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। सो डियर एक्वेरियस, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो आई इनवाइट यू टू जॉइन मी। मेरे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर, और कनेक्ट हो सकते हो मुझसे वहाँ पर, और फिर हम स्केड्यूल करेंगे कि हम कैसा पर्सनल रीडिंग और हीलिंग क्या है हम वहाँ से प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।